नाजरीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। कोई पता नहीं चलता आज पाकिस्तान में इस किस्म के हालात हो गए हैं कि अगर बच्चा घर से निकले तो डर लगा रहता है, भाई घर से निकले तो डर लगा रहता है, बाप घर से निकले तो एक खौफ तारी होता है। ये खौफ क्यों है? ये खौफ इसलिए है कि हमारे मुल्क में दहशत गर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है और मासूम जानें लेती जा रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका कसूरवार कौन है? नाजरीन, चंद दिन पहले एक ऐसा ही वाक़या लाहौर रेलवे स्टेशन पर हुआ जब एक इंतहाई मेहनतकश दयानतदार आदमी जिसकी उम्र सिर्फ 50 साल थी, जो अपने मासूम बच्चों का पेट पाल रहा था, हक हलाल की रोजी कमा रहा था, उसका क्या जुर्म था? उसका क्या कसूर था? उसका जुर्म ये था कि वो हलाल की रोजी कमाए। उसकी 5 जवान बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। सहारा तो अल्लाह ताला की ज़ात नहीं देना है और सब्र भी अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, लेकिन हुकूमत क्यों खामोश है? आज इस तरह के वाक़यात क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? आज नाजरीन, लाहौर रेलवे स्टेशन पर होने वाले धमाके में शहीद हो जाने वाले कुली मोहम्मद बूटा के घर हम आए हैं, तो हम चलते हैं और देखते हैं कि वो गरीब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा था। हम उसके बच्चों से भी बात करेंगे, उसके अहले खाना से भी बात करेंगे, जो इस वक्त गम की तस्वीर बने बैठे हैं और इंतहाई अफसरदा हैं। आए नाजरीन, चलें और चल के उनसे बात करें। नाजरीन, इस वक्त हम मोहम्मद बूटा के भाई के पास बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम क्या है? सुल्तान महमूद वल्द बरकत अली। अच्छा सुल्तान साहब, ये वाकया जो है इसका आपको कैसे पता चला? सर जी, मैं सुबह का स्टेशन में काम कर गया था, भाई मेरा 4 बजे तक कार से, शामी 6:40 ते वामी आई है। मैं 5 नंबर ते बैठा, मैं गाड़ी वेखन आया, अगे भाई नहीं देखा। मैं पुल क्रॉस करके मेन गेट से अंदर आया ते देखा ते मेरे भाई मेरे को गुजर गया। मैं आगे चला गया, भाई पीछे चला गया। 5 मिनट बाद, 3 मिनट ला लो सर, या 5 मिनट बाद ना गाड़ी खड़ी हो गई है। मैंने मुसाफिर ने आवाज़ मारी है, कुल्ली बात सुनो, मेरा सामान उठाओ। मैं ठीक है सर आया। मैं सर सामान का बैग को हाथ पर लाया, ये नाल ही बम चल गया है। दुनिया एक दूसरे से बजना शुरू हो गई है, गाड़ी को बाहर मेन गेट से भाजना शुरू हो गया। मेरे दिल से रोग पड़ गया, मेरा भाई पीछे चला गया। बम का पता नहीं सी लगता आगे चला या पीछे चला, इतना गूंज का आवाज आया। मैं अपने भाई को लभना शुरू कर दिता। सर मैं अपने भाई को बाहर लभ्या सी, तैनूं पता कुल्ली सा। मैं भाई नूं बाहर लभना देखा, नहीं लभा मैनू भाई। मैं 5 नंबर ते भज्जा, मैं भाई को लभना नहीं लभा। 5 जो 4 कट्ठे ने सर, नहीं लभा। एक लिया स्कूली आता, मैं मेरा भाई बूटा देखा, आंदा हाँ वेख्या, आंदा अल्लाह के पास चला गया। मैं क्या ना सर लिया से गल ना कर, अंदर चला गया। सर मैं वेख्या थे मेरे वीर दलश 2 नंबर ते पिया। सर अद्धा दालिश पैरा मेरे बात क्यों मुतागी। रोज मैं शिरदा, मैं अपने भाई का इत्थे वेख लिया। मेरे भाई दे 5 बेटियां जवान, 2 बेटे। सर साडे ते इतना अल्लाह तआला दा रसूल दा अल्लाह ने जज्बा दिता सी, असी रात दिन मेहनत मजदूरी करदे सां। मेरे भाई ने 24 घंटे दुरूद शरीफ पढ़ना, आखना अल्लाह पाक तेरे तू मदद मैं मंगना, मैनू पैदा तू किया, अल्लाह तेरा आसरा है। मैनू घबराना नहीं, 24 घंटे 18 घंटे काम करना, रात के 12, 2:30, 3 बजे आना करना। सर
ईद हुंदी है, साल बाद ईद हुंदी है, असी दोनों भाइयों ने ईद पढ़ के पिछले टाइम फिर भी चला जाना। सर ये समझते हो भाई जिवें लियाना उवें खाना। आख्या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान नहीं कर सकते दे सकते भी जेड़ा सानू नैन भैन दित्ती नहीं, असी अपने बच्चों की रोजी कमाने आ। अल्लाह दी जात नू पता है जां सानू पता है। सर साल बाद ईद हुंदी, असी फिर भी दोनों भाइयों कदी छुट्टी नहीं सी कदी कीती। असी अपने बच्चों वास्ते, हक हलाल दी रोजी वास्ते, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा हुक्म वास्ते इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे ते अल्लाह कोल मदद मंगदे सां। 24 घंटे काम मजदूरी नाल काम सी सर, अल्लाह ते अल्लाह दा आसरा सी, उथों लियान्दे सां। जिस दिन नहीं सी भी लभदा, इत्थे अली का एक स्टोर सी, उन्होंने आखना करना वाली ऐसी कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज नहीं लभा तेन कल दे देंगे। इतना को अल्लाह का शुक्र है, देख 500 लभा या 200 लभा या 300 लभा, अपने खर्चा मर्चा अल्लाह की जात करांदा है। अल्लाह ते अल्लाह पढ़दे और रखदा है। अल्लाह पाक बहुत साडे पढ़दे रखे। सर बड़ा दुख ये होया, मेरा भाई अल्लाह को प्यारा हो गया, बहुत मेरे नाल माड़ी हुई सर। तो ये उनका छोटा बेटा? हाँ जी सर, अहमद जी। बेटा आपका क्या नाम है? बेटा बात कर अहमद। अहमद। अच्छा बेटा, आपके अब्बू का आपको कैसे पता चला? चाचू ने और मेरे भाई ने बताया था। क्या बेटा? मेरे भाई ने बताया मेरा चाचू जिंदा है और ना अब्बू फौत हो गया। आपसे प्यार करते थे? हाँ। कितना बेटा? पता नहीं। आप बेटा पढ़ते हो? हाँ। कितनी? 2 में। 2 में पढ़ते हो? आपका बेटा नाम क्या है? बिलाल। आप बेटा पढ़ते हो? पढ़ता था, अब छोड़ दिया था पहले। तो आपको बेटा अब्बू का कैसे पता चला? मुझे वो खबरों में मेरे कज़न ने बताया था, मगर मैंने सोचा मजाक कर रहा मुझसे, तो उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत इल्म हुआ। मैंने फ़ोन किया चाचू को, चाचू ने बताया। मैं जाने लगा था तो उसने कहा, उसने बता दिया था, मैं इस वजह से उसे पता चल गया। फिर मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल से उन्होंने मुझे घर भेज दिया, फिर मैं घर आ गया, उनसे पता चला था मुझे। तो बेटा आप बड़े हो गए थे, अब्बू की आपसे बातचीत तो होती होगी? होती थी। किस किस्म की बेटा? होती थी, वो मुझसे बहुत, पूरे घर में से ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। मुझे कहीं जाने भी नहीं देते थे, कहीं 1-2 दिन के अलावा। वो कहते थे मैं आपको देखूँ ना तो नींद नहीं आती। मगर काम पे नहीं जाता था तो मुझे कहते थे कि चलो यार कोई बात नहीं, जितनी देर तक मैं हूँ ना उतनी देर तक तू खुश रह। बस बहुत मुझसे प्यार करते थे। बेटा आपको क्या बनाना चाहते थे? वो मुझे ज़्यादातर, तो मैं उन्हें कुछ और कहता था, वो मुझे कहते थे यहाँ के पुलिस में हो जाओ, कहीं किसी पुलिस में मैं चाहे जिसे मर्जी सिफारिश करूं, पैसे दूं, जो मर्जी करूं, मेरे नज़रों के सामने रहो, पुलिस में हो जाओ। वो मुझे यही कहते थे बस। आपको पुलिस अफसर बनाना चाहते थे? जी। तो फिर बेटा आपने उनका क्यों नहीं ख्वाहिश पूरी की? मैंने करनी थी। मैंने दोबारा, उन्होंने कहा कि बोर्ड के पेपर दे दो मैट्रिक के, तो इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो वो मैट्रिक से कम नहीं पुलिस में लेते, तो इस वजह से मैं दोबारा मैट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, तो वो अल्लाह के पास चले गए। उनके हवाले से ये कहना, जो बहुत अच्छे आदमी थे, जैसे हम लोग आते थे हमें समझाता था कि नमाज पढ़ो, रिज़्क़ हलाल कमाएं, और कोई किस्म की बात होती हम उसके पास आते थे, बड़े मशहूर समझदार थे। फिर उसके साथ डबल रिश्ता था हमारा, बनवे भी थे भी हमारे, मतलब फूफा के बेटे थे। कोई मसला घर पे होता उसके पास आते थे, वो बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान थे।
हर टाइम हमें नसीहतें देते थे कि मैं नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो, और मेरी बहन का बहुत अच्छा ख्याल रखते थे। बेटा पढ़ते हो? नहीं, हमारे अबू ने हम 5 में से किसी सबसे छोटी बहन है ना, उसको सिर्फ पढ़ाना शुरू किया था, इसलिए अब्बू ने हमें ना सिर्फ कुरान पाक की तालीम सिखाई थी कि घर में बैठ के सिर्फ कुरान पाक ही पढ़ो, बाहर नहीं निकलना। में सबसे प्यारी इज्जत है, बाहर नहीं निकलना आप लोगों ने। छोटा भाई है, उसकी खातिर मेरी छोटी बहन पढ़ रही थी स्कूल में, वो भी सरकारी स्कूल है, किसी दूसरे स्कूल में हम पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए हम सरकारी स्कूल में छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं। और मेरा छोटा भाई मुझसे अब 9वीं क्लास में फेल हो गया, बस और क्या कहूँ। तो बेटा आपको पढ़ने का शौक नहीं? जो हमारे अब्बू कहते थे वही हमारा शौक था, हमें और कुछ नहीं चाहिए था। हमारे अब्बू की जुबान का हर एक अल्फाज हमें याद आ रहा है, अब्बू की आवाज़ें हमारे कानों में गूंज रही है। जो अब्बू कहते थे हमारे लिए वही खुशी थी, वही गम था। हमने कभी अब्बू से ये नहीं कहा कि अब्बू हम पढ़ना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, नहीं, हम अपनी खुशी मान के कहना अब्बू जैसे आप खुश वैसे हम खुश। अब्बू कुछ ये ना लगे कि हम पता नहीं क्यों बाहर जाना चाहती है, क्या इसके दिल में ख्याल, नहीं, हमारा अब्बू ऐसा नहीं था कि हमें बाहर भेजने की कभी कोशिश करें। हमारी अम्मी को बाहर निकाले कि आज घर में खाना नहीं पका, ये नहीं हुआ, कभी किसी का काम करें, ये करें वो करें, चाहे घर में 2 दिन भूखे रहें। मेरे अब्बू ने अपने पैसा अपने हाथ से अपनी इज्जत से कमाई है। मेरा अब्बू इतना ईमानदार इंसान था, जिस इंसान से मर्जी पूछ ले, कभी लाखों रुपए भी रख देना, अब्बू मेरा 1 रुपए की हेरा फेरी भी नहीं कर सकता था। मेरा अब्बू इतना अच्छा और इतना नेक इंसान। मेरा अब्बू शहादत की मौत पा गया कि हम अब्बू की राहें देख रहे हैं कि अब्बू कब आए। और सब मेरा अब्बू खाना जब खाते थे तो मैं अपने अब्बू के लिए खाना बनाती थी। अब्बू मेरे हाथ का खाना बना हुआ बहुत पसंद करते थे कि मैं अब्बू के लिए खाना बनाती हूँ। जब आखिरी वक्त भी मेरे अब्बू गए तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के गए। मुझे खुशी है कि मेरे अब्बू का पेट भरा हुआ था, आखिरी वक्त का खाना मेरे हाथ से लिखा हुआ था। और मेरा अब्बू इतना अच्छा था, मैं जितनी तारीफें करूँ उतनी ही कम है। कभी उसने हमें ये नहीं सोचा कि मेरी 5 बेटियां हैं या मेरे 2 बेटे कम है, मेरे बेटे क्यों कम है और मेरी बेटियां ज्यादा है। मेरे अब्बू ने कहा कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, मैं अपनी बेटियों को अपनी इज्जत से ब्याऊंगा था कि हजूर पाक का ये फरमाना कि अपनी बेटियों को जो ब्याएगा अपने पैसे उसको कितनी जन्नत अता फरमा होगी, और मैं ऐसा ही करूंगा जैसे उसने फरमाया। हमें इतना दुख हुआ अब्बू को देख कर के हम जैसे लगा कि हमारे लिए क़यामत आ गई है। हम सोचते थे हम मर जाएंगी, लेकिन ये सोचा जो सोचते वो होता नहीं है। अब्बू को देखा तो इतना कष्ट खाते थे मगर मरते नहीं थे। क्यों? हमें याद आता था हज़रत इमाम हुसैन। मेरे अब्बू पकड़ पकड़ के बातें सुनाते थे कि हज़रत इमाम हुसैन को याद करना, माँ बाप को छोड़ देना। और जब हम याद करते हैं कि वो शहीद हो गए थे, उनकी माँ बेटियों का भी दिल था, हम होगी तो क्या हुआ, मेरा अब्बू उनके लश्कर में शामिल हो गया। और मैं बस यही कहूँगी। और मेरी बहन का ज़हनी तवज़ुन दुरुस्त नहीं है। मैं बस यही कहूँगी मेरी बहन का इलाज अच्छी जगह पे हो जाए। वो दिन रात 4 साल से उल्टियाँ कर रही है, उसको किसी हॉस्पिटल से आराम नहीं आता। और हॉस्पिटल से कैसे आराम आए? 10-5 रुपए की डिस्पेंसरी में से दवाई लेने वालों, कभी इधर से कभी उधर से। इस तरह मेरी बहन के मतलब के खाने, उसको टीवी था, खाने पीने के उसने गुलाब देवी वालों ने कहा था इसका ख्याल रखा जाए, इसकी अच्छी खुराक हो, लेकिन जो घर में बनना है खाना तो वही खाना है, उसके लिए अलग कुछ भी नहीं आता, ना दूध ना कोई चीज़ वगैरह। अब वो मेरे फिर परेशान होते थे मैं इसके लिए क्या करूं, लेकिन ये सोचते थे जो भी है अल्लाह ताला तो देख रहा है ना कि जो इंसाफ करेंगे वो करेंगे। मैं अपनी बेटियों को कभी कोई काम ना करवाऊं, अपने हाथों से इनको कमा के दूं और ये खाएं। पता नहीं इनके नसीब में क्या होगा। हमें बहुत खुशी है कि हमारे अब्बू जैसा कोई दुनिया में इंसान नहीं होगा। हमारे अब्बू जैसा सब दुनिया का अब्बू जैसा हमारा अब्बू थे। अब्बू हमारा अम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। मेरी अम्मी भी बीमार रहती है और ऑपरेशन हुआ, अम्मी के पेन होती रहती है हर वक्त। और मैं यही कहूँगी कि मेरी बहन का इलाज हो जाए। और मैं ये कहूँगी कि जिस लोगों ने ये धमाका किया है, बम ब्लास्ट किया है, हम इस तरह हम तबाह हुए हैं, लुटे हुए हैं। हम इस तरह कोई किसी की बेटियां ना बर्बाद हो और ना कोई लुटे। हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन का घर भी इस तरह क़यामत ना किसी पे टूटे और सब पे अल्लाह रहमत फरमाए। और जो हम पे बीती है अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए। और हमारे इमाम हुसैन के जरिए से हमें सब्र आ रहा है और अल्लाह ताला का शुक्र। अल्लाह ताला यही कहना है कि जिस अल्लाह ताला को जैसा मंजूर था हम इसी में खुश हैं। मैं ये कहना चाहूँगी दहशत गर्द
کے حوالے سے دہشت گردی چھوڑ دیں اور ایک اچھے انسان بن جائیں. میرے ابو چلے گئے دنیا میں, ہم کیسے جیئیں گے ان کے بغیر؟ جب سوتی ہوں ابو یاد آتے ہیں, بیٹھتی ہوں ابو یاد آتے ہیں. 4 دن ہو گئے, ہم 4 دن سے ٹوٹ رہے ہیں اپنے ابو کو یاد کر کر کے. ہمارے ساتھ یہ کیا کیا دہشت گرد نے؟ ہمارے ابو شہادت کی موت وفات پائے ہمارے, ہم بہت خوش ہیں. جب میں چھوٹی سی میری امی فوت ہو گئی تھی, میرے چاچو نے ہمیں کبھی پائی کمی نے فیصلے تھی. اب میں اس کی بھتیجی نہیں, میں اس کی بیٹی ہوں. میرے چاچو کی دلی عزت کرتا ہے. اس نے میں کہتی تھی میرا باپ وہاں تھا, وہ شہید ہو جاتا, میرا چاچو کر لیتا, میری بہنوں کو کچھ بھی نہ ہوتا. میں دیکھتی رہی, میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہماری امی دنیا میں نہیں رہی. آج اگر یہ چھوٹے ہیں تو اس کا ابو نہیں رہا. کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتا. ہمیں پتا تھا نا ہماری امی نہیں تھی تو ہمارے ابو نے تو ہمیں صبر آ جاتا, اور ان دونوں نے تو سب نے غم بھی نہیں دیکھا تھا. کاش یہ غم ہمیں مل جاتا. میں اپنے چاچو سے میں نے بولا, ہم نے کبھی اپنا چاچو نہیں سمجھا, اپنا باپ سمجھا. آج ہماری دوسری امی ہے, ہمیں چھوڑ کر چلی گئی اور ہم اتنی پریشان ہیں. ہم کیا کہیں؟ ہم جب ٹی وی میں دیکھتے تھے دوسروں کے بارے میں تو ہم روتی تھے, نہ جانے کیسے لوگ گئے. ہمیں ایک پل کی نہیں پتا تھا اس میں ہم شامل ہو جائیں. ناظرین, ہم اس شہید کی بیوہ کے پاس بیٹھے ہیں اور اس شہید کی بیوہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بھی ایسی آواز نہیں نکلے گی جیسے ان بچیوں کی نہیں نکلتی آواز, ایسے میری بھی نہیں نکلتی آواز, مجھ سے بولا نہیں جاتا. میں آپ کے خاوند شہید ہو چکے ہیں اور وہ آپ سے بہت پیار کرتے تھے, بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے, تو ان کی کیا خواہش تھی؟ خواہش ان کی بس یہ تھی ہم گھر میں رہیں, کسی کا بتائی نہ آئے, میری بچیاں کہیں باہر نہ جائیں, میری بیوی کہیں باہر نہ جائے, گھر میں رہیں. میں تھوڑے بہت جتنا بھی خرچہ لوں میرے گھر کا سرکس چلتا رہے. اس بچی سے چھوٹا ہے میرا بیٹا, وہ تو میرے ساتھ اس ٹائم تو میرے ساتھ تھے. کیا ہمیں کیا معلوم تھا, میں اسے ساتھ لے آتی, اسے نہ جانے دیتی. اتنی جلدی وہ وہاں پہ پہنچی, اس کو موت وہاں پہ اٹھا کے لے گئی. یعنی اس وقت گھر پہ ہی تھے؟ ابھی 4 بجے ادھر گھر پہ ہی تھے. مجھے بازار سے سودا لے گئے تھے کہ اس بچے کے لیے چلے گئے. کہتے ہیں میں جا رہا ہوں, صبح میں 3-4 بجے آ جاؤں گا, اس کے دودھ کے لیے پیسے لے آؤں گا اور کچھ نہیں. تو وہ واپس نہیں بھی رہے. کوئی ایسی بات ان کی جو آپ کو بہت زیادہ یاد آتی ہے؟ بس یہی مجھے کہہ رہے تھے میرے پاس بیٹھ جاؤ, میں پاس بیٹھ گئی. کہنے کہ ایسا کرے, تم بیمار رہتی ہو, ہر وقت مجھے تمہاری پریشانی رہتی, میں کام پہ چلا جاتا ہوں, مجھے ہر وقت آپ کی پریشانی رہتی ہے. یہ جو 2 بچیاں زیادہ بڑی ہیں اس کی شادی کر جو جیتی, اس کے بعد میں دوسرے بچے ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں, تھوڑی دیر لگ جائے, ان کو سنبھال لوں گا میں. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مجھے بھیجتے بھیجتے خود ہی چلے جائیں گے یہاں سے. مجھے دودھ لے کے دے کے, گھر کا تھوڑا بہت سامان لے کے دے کے چلے گئے تھے, تم چلی جاؤ گھر اور میں کام پہ جا رہا ہوں. اس کے بعد وہ علیحدہ ہو گئے, میں علیحدہ ہو گئی, گھر پہ آئی ہوں. بس ابھی سبزی آ کر رکھی ہے میں نے, تو فون پہ پتہ چل گیا اور ساتھ ہی لائٹ چلی گئی. میرے بھانجے نے پوچھا کہ آنٹی چچو کی طرح, میں نے کہا وہ تو ادھر ہی ہیں ابھی چنگی پہ. کہتے اچھا پھر کوئی بات نہیں, وہ میرا چھوٹا دیور ہے, مجھے اس کی فکر تھی. میں نے کہا وہ صبح کا کیا ہوا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں, اور وہ تمہارا چچو ہے نا وہ بھی ادھر ہی ہے,
اس نے فون بند کر دیا. اس کے بعد میرے بھائی کا فون آیا, کہتا وہ جو تمہارا دیوار اس کی تصویر آ رہی ہے بار بار. تو اس کے بعد ہم دیکھنے لگے بھاگ کے, وہ ساتھ ہی لائٹ چلی گئی. میرا بیٹا بھاگتا آیا, میرا بیٹا کہتا امی مجھے پیسے دو میں جاؤں ابو کے پاس جا رہا ہوں, میں اسٹیشن پہ پتہ کرنے جا رہا ہوں. ساتھ ہی روتا آ گیا, اسی جگہ پہ گر پڑا, کہتا امی ہم یتیم ہو گئے ہیں, ہم یتیم ہو گئے ہیں.